शहीदों को याद करते हैं और ये उनके लिए श्रद्धांजलि भी एक तरीके से इन लोगों की ओर से दी जाती है। आज 6 दिसंबर है, आज उस घटना को 29 साल हो चुके हैं। कैसे याद करते हैं आप उन दिनों को? जिस तरीके से 6 दिसंबर को मसला हुआ है और उसमें वहाँ के लोग भी शहीद थे, यहाँ के तो लोग थे ही, लेकिन क्या किया जाए, वो मसला आज भी आप लोग नमाज पढ़ने वाले हैं और उनके लिए श्रद्धांजलि देने वाले हैं। किस तरीके के भाव अंदर आ रहे हैं और क्या लगता है आपको कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कोर्ट के फैसले को भी, मंदिर के निर्माण को भी? हाँ, हम लोगों ने तो शुरू से कोर्ट का फैसला को स्वीकार कर दिया है, इसकी तो दो राय नहीं, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कुछ लोग जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान दिया जा रहा है कि अभी तो ये अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, अभी काशी मथुरा की बारी है। क्या इसको भी लेकर कुछ चलता है आपके जहन में या आपके समुदाय के लोगों के बीच में? भाई 6 दिसंबर 1992 के वजह से बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बात नहीं रह जाए। शिक्षा की तबीयत ठीक नहीं है, काफी जो है बहुत। अब छोड़िए, अब आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। समझ रही हूँ क्योंकि आप बोल नहीं पाते। आप इधर आ जाइए। और भी लोगों को बोलिए जो साथ ही आ जाओ जरा बाहर आ जाइए। और क्या बोलने का दिक्कत हो रही है ना, तो बहुत परेशान कर रही है। ठीक। हाँ मेरे पीछे मोबाइल मोबाइल बाबू इधर आ जाए। 6 दिसंबर को ही घटना में मारे गए लोगों की याद में मुस्लिम समाज की ओर से कुरान खानी का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है ऐसे लोगों को जिन लोगों ने उस वक्त उस पूरी की पूरी घटना में अपनी जान गंवाई थी। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर साल इसी मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया जाता है, जो एक तरीके से श्रद्धांजलि भी है। लेकिन आप ये बताइए कि अब 29 साल उस बात को हो गए हैं, क्या मुस्लिम समाज उससे आगे बढ़ चुका है या अटकी है? नहीं बनी? देखिए 6 दिसंबर एक ऐसा दिन है, इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है कभी भी, क्योंकि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और आज ही के दिन पूरी अयोध्या का पूरा देश जल गया था। अयोध्या में हम लोग पूरे अयोध्या के मुसलमानों के मकान जला दिए गए थे कि 17 लोगों को यहाँ पे मार दिया गया, बेदर्दी की मौत मार दिया गया था। तो ये दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज उन्हीं के याद करके उन्हीं की बरसी मना कर कुरान खाने का निर्माण किया गया, जिसको आपके यहाँ श्रद्धांजलि सभा कहते हैं, हम लोग कुरान खाने कहते हैं। उन्हीं के कुरान खाने के उनकी रूह को फातिहा खानी बख्शा जाएगा। ये प्रोग्राम होता है 6 दिसंबर का दिन है, कहिए सुई अटक गई है या कोई बातें इस तरह की, ये दिन कभी नहीं भुलाया जाता। कोर्ट ने भले फैसला दे दिया, जब कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मूर्ति रखना गलत था, बाबरी मस्जिद तोड़ना गलत था, नमाज बराबर होती नहीं मुसलसल, ये तो अलग बात है कि 142 के तहत मैं इस चीज़ को ले लूँगा, इसके बदले आपको नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला कैसा किया कैसा नहीं कि उसको हम लोगों ने देश कोर्ट के में फैसले को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, चाहे हालात जो भी रहे हो, लेकिन आप मंदिर का निर्माण हो रहा है वो एक्सेप्टेबल। कोर्ट के फैसले को इसलिए क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और उसके फैसले को स्वीकार कर रही है कि देश को चूंकि मुसलमान अमन पसंद है, इसकी इस
देश में अमन बना रहे, इस वजह से इस फैसले को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, आप उस वक्त मौजूद थे, आप खुद ही थे इसमें। लेकिन अब क्या लगता है आपको 29 साल के बाद कितनी बदलती है क्या, और क्या उस तारीख को लेकर आज भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको जो तारीख थी वो भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और हम लोग अमन पसंद है, और जो नए चीजों की जो शुरुआत ये लोग कर रहे हैं, ये आप भी जान सकते हैं कि कौन दंगाई है और कौन अमन पसंद है। मथुरा के बारे में जो जी जी वो जो दूसरा मुद्दा लेकर उभार रहे हैं, अभी आप खुद ही जान लीजिए कि वो लोग दंगाई हैं क्या अमन पसंद। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार मंदिर का निर्माण शुरू हो गया उसके बाद अब जो अगला टारगेट है या फिर जो अगला उद्देश्य है वो काशी है, मथुरा है, और वहां पर भी आज बहुत संवेदनशीलता बरती गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, आप लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं और क्या वहां को लिखी भी हालत अपडेट किया जा रहा है? देखिए, जो अयोध्या का मामला था कि पैदाइश का मामला, वो तो एकदम क्लियर हो गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर उनकी पैदाइश नहीं हुई थी। हमारी बाबरी मस्जिद पुरानी थी। अब कोर्ट का फैसला तो यही था ना कि भगवान राम के वहां होने के उनको साक्ष्य मिले, इस आधार पे कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को मान लिया, मस्जिद वहाँ थी और खुदाई में ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले जिसकी वजह से महाराज मंदिर थी, और वहाँ पे 16, 12, 49 तक नमाजें हुई हैं। ठीक है, मस्जिद को गिराना बिल्कुल गलत था। मस्जिद या इमारत गिर जाने तो उसकी मतलब बेस उसका जमीन नहीं चेंज हो सकती है, लिहाजा उस चीज़ को मैं ले करके आपको उसके बदले में दूसरी जगह दे देता हूँ। तो इसी वजह से 5 एकड़ जमीन हमको दिया गया है, और हम लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट किया कि देश में अमन कायम रहे, अमन बना रहे। लेकिन ये जो मथुरा काशी की बात कर रहे हैं, ये लोग टोटल अराजकता फैला रहे हैं। इनके ऊपर तो तुरंत देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये देश को फिर से क्या जलाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा गया कि 1991 एक्ट को कोई भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, और इसमें किसी भी इबादत गाह, चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा होगा, उसमें दोबारा कोई भी लिटिगेशन नहीं फैलाएगा। ये जो लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करें, अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या फिर हम लोगों की सोचना मजबूर कर दिया जाएगा? ये आप चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता है या कुछ हिंदू समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो हिंदू समाज नहीं बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अमन पसंद है। अयोध्या का मामला एक अलग मामला था, इस पे हम लोगों ने सब्र कर लिया, मगर अगर कोई और दूसरा मामला था तो अब मुस्लिम कतई सब्र करने वाला नहीं है। कोई भी कोर्ट पे फैसला देगा, उसका देखा जाएगा मामला जो होगा। ठीक है, क्या ये भी लगता है आपको कि चूंकि यूपी के चुनाव नजदीक हैं और 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन यूपी सबसे बड़ा टारगेट है, तो चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पर ध्रुवीकरण हो सकता है? सही है, आपका कहना सही है कि चुनाव को देखते हुए वो माहौल अपना जो है गर्म करना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं, जहाँ उनको हार का सामना देखना है तो जीत के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तो केशव मौर्य ने जिस तरीके से अपना बयान दिया था कि राम मंदिर में निर्माण के बाद अब काशी मथुरा की बारी है, उसको लेकर जो अयोध्या के मुसलमान है उनका ये मानना है कि रामलला को अगर छोड़ दिया जाए, यानी अयोध्या के मसले को छोड़ दिया जाए, तो अब किसी और मामले को लेकर मुस्लिम समाज चुप नहीं बैठेगा। लेकिन आप ये बताइए कि अब तो 29 साल हो गए हैं, जो बीत गई वो बात गई, आज भी अयोध्या में काफी ज्यादा अलर्ट देखा जाता है। क्या मुस्लिम समाज आज भी उबाल में है, या फिर लगता है कि नहीं, जो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ जाना चाहिए, इस मुद्दे को भूल जाना चाहिए? ये हमारे अयोध्या के शाही इमाम है, ठीक है, मस्जिद। अयोध्या में कोई भी जवान मुस्लिम जैसे उबाल में नहीं है, बल्कि यहाँ चाहता है कि पूरी तरह से अमन हो जाए और हम लोग शांति से रहें। और जिस तरह से इस देश में पहले शांति बना हुआ था, उस तरह से आज भी अगर शांति हो जाए तो हिंदू मुस्लिम एक जगह गले मिल करके अपने त्यौहार को अपने तरीके से बना करके ज़िंदगी गुजारे, तो इससे बेहतर और कोई देश हो ही नहीं सकता। इसलिए कि यहाँ हर तरह के आदमी हैं और हर तरह के यहाँ मतलब के इंसान पाए जाते हैं। तो इस वजह करके यहाँ हम लोग यही चाहते हैं कि अब किसी तरह का कोई और बवाल खड़ा न किया जाए, जिससे आपस में नाइत्तेफाकी हो और एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। आज ही के दिन मथुरा में कुछ लोगों ने इस तरीके का जो स्टैंड लिया है और कहा है कि वो जाकर के जो है शाही जो ईदगाह है वहाँ पे जाके नमाज पढ़ेंगे या कुछ भी इस तरीके का आयोजन करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के माहौल में ये सब चीजें जो है वो और माहौल को गरमाएंगी? बिल्कुल गरमाएंगी।
इसलिए कि जिस तरह से माहौल इस इलेक्शन के आने के वक्त जो संकेत हुआ है कि इसकी वजह से गरमाया जा रहा है, महज ये सिर्फ सत्ता अपनाने के लिए ये सारा हरबा अख्तियार किया जा रहा है और ये चाहा जा रहा है कि आपस में चाहे लड़के मर जाए लेकिन मेरी कुर्सी बची रहे। इसीलिए सारा कार्यक्रम हो रहा है और लोग उनके जो मिले हुए हैं, उनके चमचे हैं, वो सब के सब इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। अब काशी और मथुरा की बारी है, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? इसके लेकर के यही सोच रहे हैं मुस्लिम समुदाय कि अब अगर इस तरह की बात होती है तो जो हो सकेगा हमारे अंदर जितनी भी ताकत है अपनी जान को उसके लिए आगे बढ़ाएंगे, कुर्बान करेंगे और उसको हर हाल में बचाएंगे। ठीक है, अब मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? काशी मथुरा की बारी है, इस स्टैंड को लेकर, इस नारे को लेकर। देखिए, जहाँ तक काशी और मथुरा ये इनका एजेंडा पहले से था, लेकिन जब एक कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब उस पर सारे लोगों को अमल करना चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं मौजूदा, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और 5 राज्यों का चुनाव है, अब इनको चुनाव दिखाई पड़ रहा है, इनको कोई कानून नहीं। कानून सिर्फ इम्प्लीमेंट कराना और करना वो सिर्फ मुसलमान के तक में है, और बकिया ये सारे लोग सिर्फ इलेक्शन एजेंडा है। ये केशव प्रसाद मौर्य जो शपथ लेकर इस कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री हैं और अमन चैन की बात करते हैं सारे लोग, लेकिन आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि इनको मथुरा और काशी, जबकि विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि हम 23 के बाद इस पर विचार करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, आप पार्लियामेंट को नहीं मानोगे, आप कानून को नहीं मानोगे। सिर्फ कानून का मानना सिर्फ मुसलमान की बात है, मुसलमान के ऊपर सारा कानून लागू किया जाएगा। आज 30% मुसलमान बेगुनाह जेलों में बंद किए गए, उनके ऊपर यूपीए देशद्रोह तमाम तरीके के मुकदमे लगाए। किस बात के लिए लगाए जा रहे हैं भाई? अगला आपको चैलेंज देता है, सीधे वो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे कोर्ट को, आप उन पर मुकदमा नहीं करते हो। खाली मुसलमान की जिम्मेदारी है कानून का पालन करे और अमन कायम करे। अगर आप इसी तरीके से रोज किसी को छेड़ोगे तो एक न एक दिन वो खड़ा होगा, और अब वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमान भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा और सड़कों पर आएगा। अभी तक मस्जिद में और अपने घरों में सुकून से अमन और चैन की बात कर रहा है, लेकिन इसी तरीके से अगर छेड़ते रहोगे तो मुसलमान भी अब सड़कों पर आएगा और संसद तक मार्च करेगा। क्या इस उबाल में उस नारे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें कहा जा रहा है कि अब काशी मथुरा की बारी है, ताकि हालात वहाँ पे भी गर्म? बिल्कुल, अब इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये माप के आधार पर फैसले हुए हैं। जो यहाँ की सरकारें अब फैसला ले रही, माप के आधार पर रही, रोड लिंचिंग हो रही है, माप उनका इकट्ठा हो जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और मुसलमान को उल्टा उसी में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये कहाँ का कानून चल रहा है भाई? ये देश में कानून है कि कानून का खाली मजाक उड़ाया जा रहा है? ठीक, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं बात कर रही थी, और ये मस्जिद है जहाँ पर हर साल जो लोग मारे गए थे बाबरी विध्वंस की उस घटना के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन आज इसी मौके पर समुदाय के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अब काशी मथुरा की बारी है, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि अब ये समुदाय चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके से प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस मौके पर भी अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। अनामिका न्यूज़ 18 अयोध्या।